हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं अ लेसन माय फादर टॉट मी बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके साथ उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। विंग्स ऑफ फायर ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आत्मचरित्र है। विंग्स ऑफ फायर ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आत्मचरित्र है। अब हम अ लेसन माय फादर टॉट मी को हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम माय फादर? मैंने अपने पिता से क्या सीखा? इट इज़ दिस, वो ये है, वर्क विथ इंटीग्रिटी एंड सक्सीड विथ इंटीग्रिटी। ईमानदारी के साथ काम करे और ईमानदारी के साथ सफल हो। इट इज़ इंडीड अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी टू रिमेंबर माई पेरेंट्स। मेरे लिए अपने माता पिता को याद करना वास्तव में एक महान अनुभव है। माई फादर हु लिव्ड 103 ईयर्स एंड माई मदर 93 ईयर्स। मेरे पिता जो 103 साल जीवित रहे और मेरी माँ 93 साल। फॉर बोथ ऑफ देम आई वॉज देयर लास्ट चाइल्ड। उन दोनों के लिए मैं उनका आखिरी बच्चा था। अ डियर लवेबल चाइल्ड अमंग माई 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर। अपने 4 भाइयों और एक बहन के बीच मैं अपने माता पिता का प्यारा लाडला बच्चा था। अवर्स वॉज अ फुल फ्लेज्ड जॉइंट फैमिली। हमारा पूरा संयुक्त परिवार था। एंड इवन नाउ कंटिन्यूज टू अपहोल्ड दैट ट्रेडिशन। और अब भी वो उस परंपरा को कायम रखे हुए है। When Prabhu Chawlaji asked me if I could write about an important event in my life which may touch some hearts because of its poignancy or happiness quotient, जब प्रभु चावला जी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में लिख सकता हूँ जो मार्मिकता या खुशी के कारण कुछ दिलों को छू सकती है, what popped up in my mind was the present dynamics of the nation and the concerns of millions of our citizens। तो मेरे दिमाग में देश की वर्तमान गतिशीलता और हमारे लाखों नागरिकों की चिंताएं उभरी। तो मेरे दिमाग में देश की वर्तमान गतिशीलता तो मेरे दिमाग में देश की वर्तमान गतिशीलता और हमारे लाखों नागरिकों की चिंताएं उभरी। दिस क्वेश्चन लेड मी टू शेयर द लव आई हैव सीन फ्रॉम माई पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। इस सवाल ने मुझे उस प्यार को शेयर करने के लिए प्रेरित किया जो मैंने ज़्यादातर समय अपने माता पिता से सीखा या अपने माता पिता में देखा। एंड साइमल्टेनियसली आई वॉज कंपेल्ड टू लर्न विथ पेरेंटल कंसर्न। और साथ ही मुझे माता पिता की सहमति से सीखने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेट मी शेयर दैट इवेंट हैपेंड इन माई लाइफ मोर देन 7 decades ago। लेट मी शेयर दैट इवेंट हैपेंड इन माई लाइफ मोर देन 7 decades ago। मैं अपने 7 दशक से भी अधिक समय के जीवन में घटी उस घटना को शेयर करना चाहता हूँ। माई फादर जनाब अवुल पाकिर जैनुलब्दीन taught me a great lesson when I was a young boy। जब मैं छोटा लड़का था तो मेरे पिता जनाब अवुल पाकिर जैनुलब्दीन ने मुझे एक महान सबक सिखाया था। इट वॉज जस्ट आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। यह भारत के स्वतंत्र होने के ठीक बाद की बात है। एट दैट टाइम, उस समय पंचायत इलेक्शंस took place at my native Rameshwaram in coastal Tamil Nadu। At that time, panchayat elections took place at my native Rameshwaram in
कोस्टल तमिलनाडु। उस समय तटीय तमिलनाडु में रामेश्वरम मेरा नेटिव प्लेस, वहाँ पंचायत चुनाव हुए थे। माई फादर वॉज इलेक्टेड इट्स बोर्ड मेंबर। मेरे पिता इसके बोर्ड सदस्य चुने गए। द सेम डे ही वॉज ऑल्सो मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द सिविक बॉडी। उसी दिन उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ द सिविक बॉडी भी बना दिया गया। रामेश्वरम was then a beautiful place with a population of around 30,000 people. Rameshwaram was then a beautiful place with a population of around 30,000 people. उस समय रामेश्वरम लगभग 30,000 लोगों की आबादी वाला एक खूबसूरत प्लेस था। If my father was elected president of the Panchayat board, it was not because he hailed from a particular community or spoke a particular language or belonged a particular economic strand. यदि मेरे पिता पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए तो इसका कारण यह नहीं था कि वो किसी विशेष समुदाय से थे, कोई विशेष भाषा बोलते थे या विशेष आर्थिक रूप से जुड़े थे। यदि मेरे पिता पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए तो इसका कारण यह नहीं था कि वो किसी विशेष समुदाय से थे, कोई विशेष भाषा बोलते थे या विशेष आर्थिक रूप से जुड़े हुए थे। He was elected only on the basis of his nobility of mind and for being a good human being. उनका चयन केवल उनके मन की कुलीनता और एक अच्छे इंसान होने के आधार पर किया गया था। He was elected only on the basis of his nobility of mind and for being a good human being. उनका चयन केवल उनके मन की कुलीनता और एक अच्छे इंसान होने के आधार पर किया गया था। I would like to narrate one incident that took place on the day he was elected president of the Panchayat board. मैं एक घटना बताना चाहूँगा जो उस दिन घटी थी जब वे पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए थे। I was at that time studying in school. मैं उस समय स्कूल में पढ़ रहा था। Those days we did not have electricity. उन दिनों हमारे पास बिजली नहीं थी। We used to study under lamps that were lit on rationed kerosene. हम राशन के तेल से जलने वाले लैंप के नीचे पढ़ाई करते थे। I used to read the lessons loudly. मैं जोर जोर से पाठ पढ़ता था। One night I heard a knock at the door. एक रात मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। Those days none in Rameshwaram used to lock the door. उन दिनों रामेश्वरम में कोई भी दरवाजा बंद नहीं करता था। Somebody opened the door, came in. कोई दरवाजा खोलकर अंदर आया and asked me where my father was. और मुझसे पूछा कि मेरे पिता कहाँ है। I told him that he had gone for evening namaz prayer. मैंने उन्हें कहा कि वो शाम की नमाज के लिए गए हैं। At this he said, इस पर उन्होंने कहा, I have brought something for him. मैंने उनके लिए कुछ लाया है। मैंने उनके लिए कुछ लाया है। Can I keep it here? क्या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ? I shouted for my mother to get her permission to receive the item. मैंने वो आइटम प्राप्त करने की अनुमति पाने के लिए अपने माँ को आवाज़ दिया या अपने माँ को चिल्लाया। मैंने वो वस्तु या वो आइटम प्राप्त करने की अनुमति पाने के लिए अपने माँ को आवाज़ दिया या अपने माँ को चिल्लाया। बट शी वॉज ऑल्सो एट द नमाज, लेकिन वो भी नमाज में थी। एंड गिव मी नो रिस्पॉन्स, और उसने मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
I finally asked the person to leave the item on the cot. आखिरकार मैंने उस व्यक्ति को वो जो आइटम था, वो जो सामान था, उसको खाट पर छोड़ने के लिए कहा। आफ्टर दैट आई कंटिन्यूड विथ माई स्टडीज़। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। विच मीन्ट आई रिज्यूम्ड रीडिंग अलाउड फ्रॉम माई स्टडी बुक्स। इसका मतलब था मैंने अपने अध्यापन पुस्तकों को जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब था मैंने अपने अध्यापन पुस्तकों को जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। फुल्ली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई स्टडीज़। पूरी तरह से अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। Soon my father came in. जल्दी ही मेरे पिता अंदर आए। He saw a tabulum plate kept on the cot. उन्होंने काठ पर एक टैम्बुलम रखा देखा। उन्होंने काठ पर एक टैम्बुलन रखा हुआ देखा। What is this? He asked me. यह क्या है? उन्होंने मुझसे पूछा। Who has given this? यह किसने दिया है? I told him that somebody came and had left it for him. मैंने उन्हें कहा कि कोई आया था और ये आपके लिए छोड़ गया। ये जो टैम्बुलम है, वो टैम्बुलन आपके लिए उन्होंने यहाँ छोड़ गया। उन्होंने यहाँ पर रखकर वो बाहर वो चला गया। मैंने अपने पिता से कहा कि कोई आया था और उन्होंने आपके लिए यह टैम्बुलन यहाँ रख कर वो चला गया। He opened the cover of tambulum and found there was costly धोती। उन्होंने उस टैम्बुलन के ढक्कन को, उन्होंने उस टैम्बुलन के कवर को खोला और पाया कि वहाँ महंगी धोती थी। Besides some fruits and sweets, अलावा कुछ फल और मिठाई थी। There was also a slip that the person had left behind. वहाँ एक स्लिप भी थी जो वो व्यक्ति छोड़ गया था। The sight overall upset my father. उस दृश्य को देखकर मेरे पिता बहुत परेशान हुए थे। उस दृश्य ने मेरे पिता को अपसेट किया था। उस दृश्य को देखकर मेरे पिता अपसेट हुए थे। इसका मतलब यह है कि उस दृश्य को देखकर मेरे पिता बहुत परेशान हुए थे, अपसेट हुए थे। For the first time in my life, I saw him very angry. मैंने जीवन में पहली बार उन्हें इतना क्रोधित देखा। It also turned out to be the first time I got through a beating from him. और मैंने पहली बार उन्होंने मुझे पीटा। I got frightened. मैं डर गया। started weeping. और रोने लगा। My mother came in. मेरी माँ अंदर आई। Embraced and consoled me. मेरी माँ ने मुझे गले लगाया और सांत्वना दी। At this, इस पर, my father came and touched my shoulder with affection and advised me not to receive any gift without his permission. इस पर मेरे पिता आए और स्नेह से भरे कंधे को छुआ और सलाह दी कि उनके अनुमति के बिना कोई भी आइटम, कोई भी गिफ्ट न ले, कोई भी आइटम या गिफ्ट न ले। He quoted an Islamic hadith which states that, उन्होंने इस्लामिक हदीथ का हवाला दिया जिसमें कहा गया है, When the Almighty appoints a person to position, जब भगवान अल्लाह या खुदा किसी को पद पर नियुक्त करता है, He takes care of his provision, तो वो उसके प्रोविजन का ख्याल रखता है। If a person takes anything beyond that, it is illegal gain.
यदि कोई व्यक्ति इससे अधिक कुछ लेता है, यदि यदि कोई व्यक्ति इससे अधिक कुछ लेता है तो वह अवैध लाभ है। यदि कोई व्यक्ति इससे अधिक कुछ लेता है तो वह अवैध लाभ है। इस तरह से मैंने इस लेसन को हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।